महान कारण था। इधर आजा, इधर। बड़ा ही निश्चिंत कारण था। वो कारण कौन सा था? एक बार गंगा के अंदर अष्टवसु 8 देवता स्नान कर रहे थे, और जो 8 अष्टवसु 8 देवता स्नान कर रहे थे, गुरु वशिष्ठ वहां नहाने पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने देखा, गुरु वशिष्ठ ने देखा कि 8 देवता ये स्नान कर रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ भी नहाने लगे। अब 8 देवता रेत मारते हैं बार बार। जैसे आजकल हम और आप नहाने चले जाते हैं ना गंगा, तो कभी कोई बुजुर्ग होता है, कभी कोई किसी का चाचा होता है, किसी का ताऊ होता है, तो कभी कभी उसे दुखी कर लेते हैं लोग, रेत मारते हैं, बार बार रेत मारते हैं। और यही काम अष्टवसुओं ने किया, बार बार रेत मारते हैं, बार बार रेत मारते हैं। गुरु वशिष्ठ दुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस समय तुम देवता हो, लेकिन तुम देवता ना रह करके और मनुष्य बनोगे। लेकिन 8 देवता रोने लगे और रोके मां गंगा से कहने लगे, मां तेरी गोदी में हमें श्राप लगा है, दया करो मां, हमारा उद्धार करो। तो गंगा ने कहा कि जब शांतनु की पत्नी बन के जाऊंगी तब अवश्य ही तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधमा अभय अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेके अवश्य आते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य सदात्मानं स्वयं प्रिया। उनका उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। महाराज शांतनु घोड़े पर सवार हैं। गंगा ने देखा ये शांतनु विवाह के योग्य हो गए। एक झाड़ी में बड़ी सुंदर देवी का रूप धारण किया, एकदम प्रकट हो गई। शांतनु ने देखा, आप कौन हैं? गंधर्व कन्या है, कोई ऋषि कन्या है? जवाब दिया, नहीं मैं गंगा हूं। शांतनु ने कहा, अब वही गंगा तो नहीं जो तुम हमारे बुजुर्गों को वरदान दे चुकी हो? तो गंगा ने कहा, मैं वही गंगा हूं, तुमसे विवाह का वरदान दिया है, तो आप हमसे विवाह कर लो ना। जवाब दिया, विवाह तो मैं कर लूंगी, मेरी 3 शर्त होंगी। अरे शादी को प्यार शर्त क्या लगा हमारी है, देव 3 बचन महाराज बनू प्यारी घरवारी है। हे शादी को प्यार शर्त की अलग हमारी है, देव 3 बचन महाराज बनू प्यारी घरवारी है। कहियो गंगा ने मानी, मान ले वरदान बनो तुम मेरी महारानी। एक ही जवाब दिया, अगर तुम हमसे विवाह करना चाहते हो तो हमारे 3 वचन हैं, आप हमारे इन 3 वचनों को सत्य कर दीजिए। पहला वरदान है, चाहे हम घर से बाहर जाएं, चाहे हम घर के भीतर आए, तुम हमें रोकोगे नहीं। महाराज दूसरा वरदान है, चाहे किसी का सम्मान करें,
चाहे किसी का अपमान करें तुम हमें टोकोगे नहीं। और ध्यान रखना, जिस दिन तुमने टोका और जिस दिन रोका उसी दिन हम तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाएंगे। महाराज तीनों वरदानों को मांगा, 3 वरदान सत्य किए, कह दिया जाओ ठीक है मैं तैयार हूं। घोड़ा पर बिठाए और बस घर चले आए। स्त्रियां बधाई दे रही हैं, खुशियां मना रही हैं, बड़ा आनंदमयी जीवन है कि देखन में जू प्यारी लगे अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया रखो चेहरा चंद्र समान जी। राजा की बोरानी बनी अरे मेरे दादा, अरे मेरे भैया कोई देखन में सुगा रूप जी। और ये भगवान के चरणों में ये 20 रुपए का दान किया है गणेश भैया जहानपुर से, और 2.5 रुपया डालचंद भैया, 2.5 रुपये सत्यपाल भैया, 2.5 रुपये गिरिराज भैया और 2.5 रुपये विनीत भैया। होते हैं चारों भाई भाई और रुपया देते हैं 2.5 भैया, मेरा दोष नहीं है इसमें लिखे हुए हैं। हाँ हाँ। और ये 5 रुपया आशिक भैया, दूध ठेकेदार साहब, 50 रुपये विनीत भैया उर्फ तालेवर जी, 20 रुपये इंद्रपाल मढ़ियाओं से, 21 रुपये सत्यपाल भैया, 10 रुपये चौधरी, 20 रुपये ओमपाल लाला जी, 10 रुपये हसमुख मिस्त्री नदेली से, 10 रुपये ओमकार मढ़ियाओं से। ठाकुर जी के चरणों में पवित्र कमाई को भेंट किया है। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें और भंडार भरते रहें, जीवन में आनंद ही आनंद, कन्हैया की कृपा बरसती रहे। उधर समय आने पर प्रथम पुत्र को जन्म दिया है महाराज, और जिस समय आने पर पहले बालक का जन्म हुआ, और ये 20 रुपये हरिओम भैया